प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है कि किसी जंगल में एक बार सूखा पड़ गया। उस जंगल में बारिश के मौसम में भी पूरे साल बारिश नहीं हुई। जंगल में एक बूंद पानी भी नहीं बरसा था। वहाँ पूरी तरीके से सूखा पड़ चुका था। इसीलिए जंगल के रहने वाले जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं रही थी। सब भूखे मर रहे थे। जानवर, पशु पक्षी धीरे धीरे उस जंगल को छोड़ के दूसरे जंगल की ओर जाने लगे थे, दूसरे राज्य की ओर जाने लगे थे। प्रिय दर्शकों, उसी जंगल में एक कौवा का जोड़ा रहता था। वह कौवा का जोड़ा एक वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था। कौवी बहुत ही भूखी थी, क्योंकि 3 दिन हो गए थे और कौवा कौवी के लिए कुछ खाने को नहीं था। कौवी बैठी बैठी इधर उधर निहारती है कि कहीं कुछ खाने को दिख जाए। तब तक क्या होता है कि उस वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी अपने मुंह में मांस का टुकड़ा दबाकर ले आती है। कौवी उसे देखती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। तो कौवी जो थी, लोमड़ी से कहने लगी कि हे लोमड़ी बहन, मैं 3 दिन से भूखी हूँ। बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप इसमें से थोड़ा सा मांस का टुकड़ा हमको भी दे दो। हम 3 दिन से भूखे हैं, हमारी भूख शांत हो जाएगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। प्रिय दर्शकों, लोमड़ी ने देखा कौवी की तरफ कि कौवी अपने पति के साथ बैठी है। लोमड़ी तो बहुत चालाक थी, यह तो आप जानते हैं कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है। लोमड़ी ने विचार किया कि इस मांस के टुकड़े से तो मेरा पूरे तरीके से पेट भी नहीं भरेगा और यह अच्छा मौका है। इस कौवी को अपने पास बुलाती हूँ और जैसे ही यह कौवी पास में आएगी, इसको मार दूंगी और खा जाऊंगी, जिससे मेरा पेट भर जाएगा। प्रिय दर्शकों, फिर लोमड़ी ने कौवी से कहा कि कौवी, घबराओ नहीं, तुम नीचे आ जाओ और तुम मेरे पास में ही बैठकर मेरे साथ यह मांस का टुकड़ा खा लेना। यह सुनकर वह कौवी तैयार हो जाती है और जब कौवी लोमड़ी के पास जाने को होती है तो कौवा, उसका पति, उसे रोक लेता है। कौवा कौवी से कहता है कि अरे पागल हो गई हो क्या तुम कहाँ अपने दुश्मन के पास जा रही हो? यह बहुत चालाक है, यह तुम्हारे जाते ही वह मांस का टुकड़ा छोड़ देगी और तुम्हें मारकर खा जाएगी। कौवी कहती है कि नहीं पिया जी, मैं जाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। वह लोमड़ी बहुत अच्छी है, मुझे नहीं मारेगी। उसने मुझे साथ में बैठकर मांस का टुकड़ा खाने के लिए बुलाया है। कौवा कहता है, तुम ऐसे नहीं मानोगी, यहीं रुको, हम तुम्हें एक दास्तान सुनाते हैं, तब तो तुम जरूर समझोगी कि हम क्या कहना चाहते हैं। पहले ध्यान से मेरी इस बात को सुनो, उसके बाद भी अगर तुम्हारा मन हो तो चले जाना। इसके बाद वह कौवी डाल पर ही बैठ जाती है और कौवा की बात सुनने लगती है। नीचे लोमड़ी उसका इंतजार करती हुई खड़ी रहती है। कौवा कहता है, सुनो कौवी, कुछ समय पहले की बात है। इस जंगल में एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ हुआ करता था। उस पर एक तोता का परिवार रहता था, जिसमें तोता और तोते की पत्नी दोनों थे। वह बरगद के उस पेड़ के एक खो में रहते थे और उसी बरगद के पेड़ में एक और खो था, जिसमें एक सर्प रहता था। इधर वह तोते की पत्नी तोती जो भी अंडे दिया करती थी, तो वह सर्प उन अंडों को खा जाया करता था और कभी कभी तो अंडों में से निकले हुए तोते के बच्चों को भी खा जाया करता था। इस बात से तोता और तोती बहुत ही परेशान थे। वह कई बार से कोशिश कर रहे थे कि सांप से अपने बच्चों को बचा सके, परंतु जब भी वह खाना लेने कहीं जाते तो सर्प आता और उनके घोंसले में से अंडे खा लेता। यह देख कर के तोती बहुत परेशान हुआ करती थी। एक दिन वह दोनों, तोता और तोती, उस पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहे थे। तभी उन्हें रोता देखकर उस पेड़ की डाल पर एक नीलकंठ आकर बैठ जाता है। नीलकंठ उन्हें देखकर बोलता है, अरे तुम दोनों क्यों रो रहे हो? तोती, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तब तोती ने अपनी सारी दास्तान नीलकंठ को सुना डाली और कहा, मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। मैं जब भी अंडे देती हूँ तो वह सर्प आता है
और मेरे बच्चों को खा जाता है। वह सर्प इसी पेड़ की दूसरी खो में रहता है। वह हमारे जाते ही घोंसले में आकर बच्चों को खा जाता है, अंडों को खा जाता है। मुझे यह देखकर बड़ा दर्द होता है। तोती कहती है, हम दोनों आखिर कर भी क्या सकते हैं? हम दोनों उससे अपना बदला भी नहीं ले सकते हैं। वह बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही जहरीला है। अगर हम उससे बदला लेने गए तो वह हमें भी मार डालेगा। हम दोनों इस बात से बहुत परेशान हैं। नीलकंठ को उस तोती की बात सुनकर बड़ा तरस आ जाता है और नीलकंठ उस तोती से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, यहाँ पास में एक तालाब है, हम वहाँ से मछलियाँ पकड़ कर लाएंगे। तोती कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं भाई, आखिर मछली लाने से क्या होगा? तब वह नीलकंठ समझाता है कि जब दुश्मन भारी पड़ जाए, जब शत्रु पहलवान हो, बड़ा हो और उससे जाकर लड़ना असंभव हो, तब उसे बुद्धिमानी से हराना चाहिए। तोती ने कहा, वह कैसे करेंगे? तो नीलकंठ समझाता है कि हम पास वाले तालाब से मछलियाँ पकड़ कर लाएंगे और उसी के थोड़े दूर पर एक नेवले का बिल है, हम वह मछलियाँ नेवले के बिल के दरवाजे पर डाल देंगे और ऐसे ही करते करते नेवले के बिल से लेकर सांप के खो तक मछलियाँ रख देंगे। नेवला मछलियाँ खाते खाते यहाँ तक आ जाएगा और जैसे ही वह सांप को देखेगा तो वह सांप को मार देगा। इससे तुम्हारा शत्रु मर जाएगा और तुम्हारे बच्चों को किसी से भी खतरा नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, तोती ने जब नीलकंठ की यह बातें सुनी तो उसे पूरा भरोसा हो गया कि इस तरीके से उसका दुश्मन खत्म हो सकता है। तोती बिना समय बर्बाद करे अपने पति तोता को लेकर नीलकंठ के साथ नदी की तरफ जाती है और वहां से वह तीनों मछलियां उठाकर नेवले के बिल के बाहर से रखना शुरू कर देते हैं और आखिरी मछली सांप के बिल के बाहर छोड़ देते हैं। इसके बाद पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि नेवला बाहर आएगा और मछलियों को खाते खाते सांप के बिल तक पहुंच जाएगा। उधर जब नेवला अपने बिल से बाहर निकला तो उसने अपने बिल के बाहर एक मछली पड़ी हुई देखी तो वह मछली देखते ही बहुत खुश हो गया और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा। वह कहने लगा कि हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज भोजन मेरे घर तक पहुंचा दिया। वह नेवला उस मछली को बड़े चाव से खा जाता है। उसके बाद जैसे ही नेवला और आगे बढ़ता है तो उसे एक और मछली मिलती है, वह उस मछली को भी खा जाता है। ऐसे ही खाते खाते नेवला आखिरी मछली तक पहुंच जाता है जो कि सर्प के बिल के बाहर रखी थी। वह नेवला सोचता है कि यह जरूर किसी की साजिश है, किसी ने जानबूझकर मछलियों का ऐसा जाल बिछाया है। मैं यही थोड़ी देर बैठता हूँ और देखता हूँ कि यह किसकी साजिश है। वह नेवला सांप के बिल के बाहर ही बैठा रहता है और इंतजार करता है कि यह बिल किसका है, किसने मुझे जाल में फंसाया है। तभी वह देखता है कि बिल में से एक सर्प बाहर आ रहा है। प्रिय दर्शकों, सांप और नेवले तो बड़े दुश्मन होते हैं। वह नेवला समझता है कि अच्छा, यह सर्प ने मुझे अपने जाल में फंसाया। इसके बाद सर्प और नेवले में भयंकर घमासान होता है और आखिर में नेवला सर्प को मार डालता है और खा जाता है। यह देखकर तोती बड़ी खुश होती है और डाल से चिल्लाने लगती है, धन्यवाद नेवला, धन्यवाद नेवला, आपने हमारे दुश्मन को मार डाला। तोती सारी दास्तान सुनाती है। नेवला यह देखकर समझ जाता है कि यह तोती का बिछाया हुआ जाल था, इसने मेरा इस्तेमाल किया है। वह तोती से कहता है कि वहीं से धन्यवाद दोगी क्या, नीचे आकर धन्यवाद दो। प्रिय दर्शकों, वह तोती खुशी के मारे बिना कुछ सोचे समझे उड़ कर के नीचे चली जाती है और नेवले के पास जाकर बैठ जाती है। परंतु प्रिय दर्शकों, वह नेवला उसे भी मार देता है, उसे भी खा जाता है। यह सब तोता ऊपर बैठकर देख रहा था। वह सोचता है कि एक दुश्मन से तो पीछा छूटा नहीं कि दूसरे दुश्मन ने मार डाला। दुश्मन से मदद मांगना बड़ा भारी पड़ा।
यही बात समझाता हुआ कौवा कौवी से कहता है कि वह दोनों एक दुश्मन से तो बच गए, परंतु दूसरे दुश्मन के चंगुल में जा फंसे। वह तोती दुश्मन से मदद मांगने के चक्कर में मारी गई। उसने दुश्मन पर भरोसा कर लिया। वह भूल गई थी कि नेवला दुश्मन है, यह हमको छोड़ेगा नहीं। इसलिए कौवी, तुम नीचे ना जाओ, यह लोमड़ी हमारी दुश्मन है, यह जरूर तुमको मार देगी। और भूल कर भी इन 4 लोगों से कभी मदद की भीख नहीं मांगना चाहिए। कौवी ने पूछा, वो कौन से 4 लोग हैं जिनसे हमें कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए? तो कौवा समझाता है कि पहला वह जो आपका दुश्मन है। अगर दुश्मन से आप मदद की भीख मांगने के लिए जाएंगे तो वह दुश्मन कभी आपकी मदद नहीं करेगा, उल्टा आप पर वार कर देगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको मार भी देगा। इसलिए दुश्मन से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। दूसरा व्यक्ति है अभिमानी, घमंडी। अभिमानी व्यक्ति के पास भी कभी मदद की भीख मांगने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभिमानी व्यक्ति के पास मदद मांगने गए तो वह आपका अपमान कर देगा, आपको शर्मिंदा कर देगा। तीसरा व्यक्ति जिसके पास आपको कभी मदद की भीख मांगने नहीं जाना चाहिए, वह है कपटी व्यक्ति, क्योंकि कपटी जो होते हैं वह कपट भरे ही शब्द कहते हैं और कपट जरूर करते हैं, मदद तो नहीं करेंगे, लेकिन वह अपने कपट से तुम्हें कहीं ना कहीं फंसा लेंगे, तुमसे फायदा ले लेंगे और तुमको छोड़ देंगे, जिससे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कपटी से भी कभी मदद मांगने नहीं जाना चाहिए। चौथा व्यक्ति जिससे मदद मांगने कभी नहीं जाना चाहिए, वह है नशेबाज व्यक्ति। जो नशा करता है, नशेबाज व्यक्ति खुद तो मरेगा ही, साथ में आपको भी ले डूबेगा। वह खुद होश में नहीं रहता, वह आपकी क्या मदद करेगा। नशेबाज व्यक्ति से मदद मांगने से अच्छा तो है कि आप भूखे मर जाएं। कौवा कहता है, चाहे भूखे मर जाना, परंतु ऐसे 4 लोगों से कभी भी मदद की भीख मत मांगना। यह 4 लोग हैं, पहला आपका दुश्मन, दूसरा अभिमानी व्यक्ति, तीसरा कपटी व्यक्ति और चौथा नशेबाज व्यक्ति। प्रिय दर्शकों, कौवे की इस तरीके की बातें सुनकर कौवी समझ जाती है कि मेरा पति कौवा सच बोल रहा है। वह नीचे नहीं जाती है और लोमड़ी वहां से चली जाती है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी हमें यही सीख देती है कि भूखे मर जाना, लेकिन इन 4 लोगों पर कभी भरोसा मत करना, कभी इनसे मदद की भीख मत मांगना, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों से मदद की भीख मांगने गए जो आपके दुश्मन है, कपटी है, अभिमानी है, नशेबाज है, तो आपको मिलेगा तो कुछ नहीं, उल्टा आपका नुकसान हो जाएगा, आपका अपमान हो जाएगा, आपकी जिंदगी भी जा सकती है। प्रिय दर्शकों, यह थे कौवे के वचन, जिसमें हमें यह सीख मिली कि हमें कभी भी इन 4 लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।